students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are continuing our lesson that is a shelter so high. तो इस लेसन में हमने ये पढ़ा कि एक ट्रैवलर है जिसका नाम गौरव जैनी है और अपनी बाइक लेके वो मुंबई से महाराष्ट्र से माउंटेन्स के बीच में जाना है उसे और वो निकल चुका है। फिर उसके बाद वो कहीं विलेज से टाउन से पास होके दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में वो और फूड आइटम्स वगैरह वो सब जो चीज़ें उसे ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में वो चीज़ें उठा के निकल जाता है मनाली से। मनाली के रास्ते से होते हुए अब वो लद्दाख पहुंच जाता है। लद्दाख में लेह पहुंचता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 90 पे। आज हमारा टॉपिक है न्यू होम। लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। तो गौरव जैनी कहते हैं कि लोनर और मैं हर रोज़ लंबी लंबी डिस्टेंसेस कवर करते थे, लंबे लंबे रास्ते कवर करते थे। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। और मुझे क्या चाहिए था, एक तो खाना चाहिए था और साथ में रात को ठंड से बचने के लिए, ठंडी हवा से बचने के लिए टेंट चाहिए था। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। मेरा जो नायलॉन का टेंट था वो इतना छोटा था कि सिर्फ मैं ही उसमें एक फिट हो रहा था। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। जो लोनर है उसे टेंट के बाहर रहना पड़ता था गार्ड की तरह। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। और जो ठंडी ठंडी हवा है और बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ है वो मुझे सुबह सनराइज़ पे जब सूरज उगता था मुझे उठा देती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच लेह। अब लास्ट में लोनर और मैं लेह पहुंच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। और पहली बार ज़िंदगी में मैंने एक ऐसा एरिया देखा था जो बहुत ही ऊंचाई पे था, बहुत ही सूखा था, ड्राई था, ड्राइनेस थी वहाँ पे, और फ्लैट था जिसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स है, पहाड़ है जिनके ऊपर बर्फ़ है जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, और ठंड है और साथ में फ्लैट ग्राउंड है। इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस। लेह में मैंने देखा कि एक अच्छी सी स्ट्रीट है, अच्छी सी गलियां हैं जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर सफ़ेद कलर के मकान हैं। As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. जब मैं धीरे धीरे अपनी बाइक पे चल रहा था मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कुछ बच्चे चल रहे हैं। They called out झूले झूले meaning welcome welcome। वो मुझे पीछे से बोल रहे थे झूले झूले, जिसका मतलब है झूले झूले लद्दाखी में कह रहे थे, जिसका मतलब है वेलकम वेलकम। They were all amazed to see my loner. Everyone wanted me to come to their home. वो सारे मेरी लोनर देख के बहुत ही अमेज्ड रह गए, बहुत ही हैरान आश्चर्यचकित रह गए और वो चाहते थे कि मैं उनके घर जाऊँ। At home with ताशी। अब मैं ताशी के साथ उसके घर गया। ताशी dragged me to his home। ताशी ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले लिया। It was a building with 2 floors। जो उसका घर था वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके 2 फ्लोर्स थे। The house was made of stones which were kept one over the other। जो उसका घर था वो पत्थरों का बना हुआ था जिन्हें एक के ऊपर रखा गया था। The walls were coated with a thick layer of mud and lime। और जो वॉल थी, जो दीवार थी, उसे मड और लाइम की कोटिंग की हुई थी, मोटी सी लेयर बना के। The house looked like a shed from inside with a lot of hay stored there। तो जब मैं घर के अंदर गया वो एक शेड जैसा लग रहा था जहाँ बहुत सारा भूसा रखा हुआ था, स्टोर किया गया था। We took wooden steps and reached the first floor। फिर हमने वुडन स्टेप्स लिए, मीन्स जो सीढ़ी थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो उसके ऊपर हम चढ़े और हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे। दिस इज़ वेयर वी स्टे। ये वो जगह थी जहाँ हमें रहना था। एक्सप्लेन ताशी। ताशी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ हम रहते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमारे एनिमल्स के लिए है,
एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको स्टोर करने के लिए ग्राउंड फ्लोर है। फिर उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम भी नीचे ही शिफ्ट हो जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़, मैंने नोटिस किया ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़की नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, और रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो मोटे मोटे पेड़ों के तन्नों से बना हुआ था। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, ताशी ने फिर मुझे अपने छत पे लिया। व्हाट अ व्यू, वहाँ से क्या व्यू दिखता था, वहाँ से क्या सीनरी दिखती थी। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड, पूरे जगह मैंने क्या देखा, वही सेम फ्लैट रूफ्स, छत जो थे वो फ्लैट थे। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न, किसी छत पे लाल मिर्चियाँ सुखाने के लिए रखी गई थी और किसी छत पे ऑरेंज पम्पकिन और येलो गोल्डन येलो कॉर्न मक्की रखी हुई थी। Some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry, और कहीं पे पैडी के स्टैक्स रखे हुए थे, पैडी के पेड़ रखे हुए थे सुखाने के लिए, और कहीं पे काऊ डंग केक्स रखे गए थे। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।